30 डे ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का 5वां दिन। और गाइज आज के दिन आपको जो सीखने को मिलेगा और मेरे को जो मिला है ना, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपको वो चीजें ट्रेडर बना के ही छोड़ेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि गाइज एक ट्रेडर के सामने कैसे अलग अलग तरीके से फेजेस होते हैं। आपको हर दिन ऐसा एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में हर दिन लाखों लोग हैं और लाखों में से आप में वो भी आएंगे जो आपसे पैसा लेना चाहते हैं, और वो बड़े प्लेयर्स हैं। उन प्लेयर्स के साथ आपको किस प्रकार से खुद को बचाना होता है, और हर एक चीज़ें जो कि ट्रेडिंग में आपको किस प्रकार से आगे रास्ता मिलने वाला है ना, वो रास्ता आज इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक चीज की बात नहीं करेंगे, इमोशंस, रिस्क मैनेजमेंट, न्यूज, चार्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, हर एक चीज के लिए ये सेशन है जिसमें कि आपको सब कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो निचोड़ के बता दूंगा। क्योंकि गाइज एक ट्रेडर रहना मतलब आप देखिए कि आखिर शेयर मार्केट को जिन चीजों से बुलाया जाता है वहां पे क्विक आपका प्रॉफिट भी बन जाता है, और इतनी आसान चीज लगती है ना कि भाई मोबाइल में ही हम 2 मिनट बैठे बैठे हमें प्रॉफिट हो जाए, बिना कुछ किए कितना कुछ हो जाए। तो ऐसा सभी चाहते हैं, है ना? लेकिन वहां पे सब पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं, ये भी तो है ना। भाई इतना इजी है एक लैपटॉप, एक अपने हाथ में मोबाइल लेके बैठ के 2 मिनट में पैसा बनाना, लेकिन वो चीज लंबे टाइम तक क्यों सस्टेन नहीं कर पाती है, इस चीज का भी आपको आंसर मिलेगा। गाइस इस वीडियो से पहले बनाने से पहले मैंने बहुत कुछ सोचा, ठीक है, कि यार ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे कि मैं आपको सब कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। और फाइनली अब इस वीडियो को आप एंड तक देखना, और फिर आप जो भी चाहो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, आपकी जो भी राय है आई एक्सेप्ट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। बाकी तो चलिए एक बार हम चार्ट पे चलते हैं। उससे पहले गाइज एक बार न्यूज़ की बात कर लेते हैं। आखिर आज के दिन गाइज जो न्यूज़ है वो न्यूज़ होती क्या है, और न्यूज़ पे मार्केट में कैसा रिएक्शन रहता है। जब भी गाइज मार्केट में कुछ न्यूज़ होती है ना, तो भाई साहब चारों तरफ हवाबाजी चलती है कि कल के दिन मार्केट इतना गिर सकता है, इतने पॉइंट नीचे जा सकता है, ऐसे में हम वो ऑप्शन बाय कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, वो बेच सकते हैं, कौन सा स्टॉक गिरेगा। मतलब एक बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में होता है ना, वो नॉइज आ जाती है। रियल कह रहा हूँ मैं आपको, आपका जो नॉर्मल दिन है ना, वो आपका न्यूज़ वाले दिन से कहीं गुना बेटर होता है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। ट्रेडर को न्यूज़ से या फिर किसी चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज़ भी आज समझ लीजिए। न्यूज़ से किसे इम्पैक्ट पड़ता है? इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, और जो ट्रेडर होते हैं उनको चार्ट देखना है। चार्ट में उनको जो दिखाई देता है उसका सेटअप मिलता है तो ट्रेड करो, नहीं मिलता है तो छोड़ दो। बट गाइस जब न्यूज़ होती है ना, लोग सर्च करते रहते हैं, और जो रिटेलर्स होते हैं वो यहाँ पे तैयार रहते हैं नेक्स्ट डे की प्लानिंग को लेकर, कि भाई साहब कल के दिन मार्केट वहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे ये वाला सपोर्ट हो सकता है। यहाँ से फिर बड़े प्लेयर ने बाइंग की थी, यहाँ पे FII DI डेटा, मतलब हजारों चीज़ें, हजारों स्ट्रेटजीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिनसे कि आपको ट्रेड कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, सब कुछ है, ठीक है। और लेकिन आपके जो दिमाग में होती है ना, मेन तो वही जड़ है कि दिमाग में चलता है कि भाई कल के दिन अगर मैं इतना पैसा बना लूं, इतनी ट्रेड लेके ये बना लूं, मतलब पॉइंट वाइज कैलकुलेशन, वो सबसे बुरी चीज होती है, ठीक है। और दूसरी चीज जो न्यूज में होता है ना गाइस, उसका उल्टा आपको देखने को मिलता है अगले दिन। अभी क्या न्यूज थी उस पर बात कर लेते हैं। अभी न्यूज बस इतनी थी, अडानी स्टॉक से लेकर, ठीक है, जिसमें कि मैंने देखा था काफी ज्यादा मार्केट में न्यूज 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 कल से देख रहा हूं मैं, और शायद यही चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता पा रहा हूं। तो भाई अडानी में क्या न्यूज थी? कुछ दिनों पहले आपको पता था हिडनबर्ग जो कंपनी थी उसने बोला कि भाई अडानी के कंपनियों में कुछ फ्रॉड चल रहा है। उसी से लेकर फिर सेबी का और कोर्ट का इन्वेस्टिगेशन, सारी रिपोर्टें निकल के आई थी, और सबने बोला कि नहीं भाई अपना तो ये सही आदमी है। उसके बाद जो डेलोइट कंपनी है ना हमारे, ये भी एक वो उसी हिडनबर्ग जैसी कंपनी है। वो इंडिया में कंपनियों की डिटेल से इन्वेस्टिगेशन करती है, डेलोइट ऐसी कोई कंपनी है, ठीक है। भाई इस कंपनी वालों ने उनकी रिसर्च की रिपोर्ट तैयार की, फिर रिपोर्ट में कुछ इशू था,
और उसी इश्यू से लेकर भाई कंपनी वालों ने जब अडानी कंपनी के ग्रुप से पूछा कि भाई ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इनका आप आंसर बताइए कि भाई इतना पैसा है, ये पैसा कैसे गया, इनके ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताइए। तो भाई उन्होंने एक दो बार डिनाई कर दिया और फिर कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर इस कंपनी ने अपना जो न्यूज़ के अंदर था रिपोर्ट दे दी कि भाई अडानी वालों ने कुछ ना कुछ तो जोल किया है, और इसी जोल के कारण वो तो आंसर भी नहीं दे रहे। इसी न्यूज़ से मार्केट में मच गई हड़कंप कि भाई मंडे को मार्केट गिरने वाला है, इतने पॉइंट गिर जाएगा, अडानी स्टॉक है वो 15% 20% वापस गिरने वाले हैं। और यही चीज़ होती है जो कि मार्केट में वोलेटिलिटी, इंडिया विक्स जिसका नाम आपने सुना होगा, वोलेटिलिटी बढ़ाती है। वोलेटिलिटी जनरली वो होती है जहाँ पे लोग सोचते नहीं है और बिल्कुल अपने आशा होती है, होप होती है, जिनसे कि एक्सपेक्टेशन मान लो आप, उसी से वो खरीदने लग जाते हैं। ठीक है कि भाई आज तो 10 का 100 हो जाएगा, आज ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो मैं सच में बोल रहा हूँ, जिंदगी में कभी भी अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ना, आप न्यूज़ को भूल जाइए, ट्रेडिंग करनी है तो ठीक है। अगर आप ये देखो कि भाई न्यूज़ मार्केट में है और हम चलो न्यूज़ के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं होती, ट्रेड होती है आपके सेटअप के अकॉर्डिंग कि भाई आपको चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, चार्ट पे आपका सेटअप मिलता है, ट्रेड कीजिए। मार्केट 1000 पॉइंट गिर चुका है, वहाँ पे जो भी आपका सेटअप है वहाँ पे मिल रहा है आप लीजिए। अगर आपका सेटअप नहीं मिल रहा है तो आप चाहे मार्केट में न्यूज़ हो या ना हो, ना लेनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों। उसी के साथ साथ ये इमोशंस होते हैं ना, ये चीज और ये जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, ये चीज आपकी ट्रेडिंग में इतने ज्यादा पावरफुल हथियार है ना गाइस, कि इनसे आप जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो। ठीक है, लेकिन ये दोनों चीजें इंसान जो ट्रेडर होता है ना, वो फॉर्मों में आकर भूल जाता है। ठीक है, ऐसा किसी छोटे ट्रेडर, बड़े ट्रेडर, यानी हर एक इंसान के साथ होता है। इसीलिए तो 90% लोग पैसा गंवा रहे हैं हर दिन। ठीक है, मतलब आप सोचिए कि आपके दिमाग में जो डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, उसी हार्मोन की वजह से आपका जो दिमाग होता है वो क्रैश हो जाता है। सिस्टम, रियल बता रहा हूँ, जो सिस्टम होता है ना वो नशा होता है ना, जैसे वो नशे से भी बढ़कर चीज़ है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एंड में बताऊंगा कैसे, किस प्रकार से डिस्ट्रैक्शन चाहिए, उस हार्मोन से रिलेटेड हम क्या प्लान कर सकते हैं। बट जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि आप ऐसे फेजेस से बच सको जिनसे कि लॉसेस की कंडीशंस हो। ठीक है, और ये सब पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। 90% लोग इमोशंस के कारण पैसा कमा देते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे आप में से जो कि कब से सीख रहे हैं, कितना टाइम हो चुका है, कुछ टाइम प्रॉफिट भी बनाते हैं और कुछ टाइम ऐसा आता है कि जो बनाया वो भी चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? और जब गाइस प्रॉफिट हो चुका होता है तो वो वापस चला जाता है, कुछ हाथ में नहीं बचता है। इन सारी कंडीशंस का आज आपको मिलने वाला है आंसर, क्योंकि इस वीडियो में वो सब कुछ हुआ है जो एक ट्रेडर के साथ ऐसे टाइम पे हो जाता है जब वो ट्रेडर ग्रो करने लगता है, और उसका जो मोटिवेशन होता है वो डीमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो डीमोटिवेशन की वजह से उस ट्रेडर के हर दिन जो कैपिटल बचा है वो भी चला जाता है, उसको बड़े लॉस से गुजरना पड़ता है। क्योंकि जो मेंटल एबिलिटी होती है ना, पूरा माइंडसेट होता है ना, वो एक बड़े लॉस से या फिर आपके जो रिस्क मैनेजमेंट फेल होने की वजह से पूरा बिगड़ जाता है। यही चीज आज मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप इन चीजों से बच सकते हो, और मैं किस प्रकार से आगे जाके आपको इन चीजों पे बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपको इम्प्रूवमेंट करने को मिलेगी। और मैं भी जो है वो है गाइज, ठीक है, मैंने आपसे कभी कुछ छुपाया नहीं है। और चलिए एक बार आपको मैं अपना स्क्रीन बता देता हूँ। तो गाइज आज की ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी पूरी मेरे ऊपर ही है। जो चीजें मैंने आपको बताई है वो सब कुछ मेरे ऊपर ही है। क्योंकि गाइज मैं इन चीजों में जब फेल हुआ हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ, और बहुत कुछ ऐसा भी हुआ कि यार मतलब क्या ही करें अब, मतलब पूरा दिमाग हिल गया था। फिर सब कुछ बताता हूँ चलिए। मॉर्निंग में गाइस जब मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मेरे को पता था न्यूज़ आएगी, न्यूज़ आ रही है, पर मेरा उससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था न्यूज़ से।
मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था और उस ट्रेड में ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया था पॉइंट में, क्योंकि मार्केट शार्प सेलिंग मोड में था। तो मेरे को पता है कि गिरता हुआ मार्केट एक चाकू की तरह होता है, जो गिरता गिरता कहाँ पे जाएगा पता नहीं है। पर बहुत लेट एंट्री मिली थी। मैं भी आप देखिए कि इस कैंडल में मैंने 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट का प्रॉफिट किया होगा मॉर्निंग में। जैसे ही फर्स्ट ट्रेड लिए गाइस, फर्स्ट ट्रेड में मैंने बुक किए थे, हाँ, 1600 रुपये। ठीक है, 1600 रुपये मैंने बुक किए। और एक और ट्रेड ली, उसमें मैंने बुक किए अडानी पोर्ट के, क्योंकि उसमें ज़्यादा न्यूज़ थी। पर मैंने वहाँ पे पुट ऑप्शन बाई नहीं किया, न्यूज़ थी नेगेटिव, और मैंने बाई किया था कॉल ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन में 400 रुपये के आसपास मैंने एसएल दे के उसको निकाल दिया। 400 रुपये का प्रॉफिट था। ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय किया और उसमें 400 का प्रॉफिट बनाया। टोटल अगर मैं बताऊं आपको, तो मेरी फर्स्ट ट्रेड मॉर्निंग में 9:25-30 तक मैंने यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट था 2000 रुपये वो बुक कर लिया था। ठीक है, अब बात आती है कि गाइस ऐसा आपके साथ भी होता है कि भाई एक तो कभी कभी हमें पूरे दिन स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके 1000-500 का प्रॉफिट होता है। मैं भी देखिए बड़े बड़े प्रॉफिट भी होंगे आपके, बहुत सारे बड़े होंगे कैपिटल से यूज कर रहे हैं। मैं गाइस स्पेशली जो चीज़ आपको इन पैसों से सिखा पा रहा हूँ, वो चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर मेंशन करता हूँ। ठीक है, जितनी ज़्यादा कैपिटल उसका अलग अलग रिस्क है, अलग अलग है, बस आप इनसे सीखिए। ओके गाइस, 2000 रुपये लेके भाई ने क्या क्या ट्रेडिंग की, 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। फिर भाई साहब खुजली शुरू होती है। ठीक है, कि यार चलो बहुत जल्दी प्रॉफिट बन गया ना, तो वो हजम नहीं होता है। तो देखा कि भाई एक दो बार और ट्रेड करते हैं। फिर निफ्टी में एक्सपायरी थी, इसका भी प्लान था। निफ्टी बैंक में अपना हो चुका था काम। पर कुछ टाइम बाद गाइस मार्केट में हमारे सिनेरियो के जैसा पैटर्न बनता है। ठीक है, और ये बात मेरे को थी कि भाई मार्केट अगर गिरा है तो यहाँ पे लोगों को ट्रैप किस प्रकार से कर सकता है। तो मेरे को पता था यहाँ पे बाइंग के लिए लोगों को इनवाइट करेगा। ठीक है, तो इसने यहाँ पे इनवाइट किया, यहाँ पे इनवाइट किया, फिर जाके इस लेवल पे आया। ठीक है, और ये जो लेवल था गाइस 0.61 के आसपास, जो कि फिबोनाची का स्ट्रॉन्ग लेवल है, और 50% के ऊपर भी निकल चुका था। ठीक है, तो इसके आसपास एक ट्रैप यहाँ पे मेरे को फील हुआ कि यहाँ पे ट्रैप बन सकता है। और आपको पता है हम ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप ही अपना वही है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कभी कभी ट्रेंड बेस्ड होता है। गाइस इस जगह अपना जो सेटअप था उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड डाल दी। ठीक है, उस ट्रेड में हमने क्या गलती की वो आपको बता। इस ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस था नेक्स्ट लेवल का कि भाई अपुनिज भगवान है आज तो। ठीक है, और ऐसा होता है क्योंकि जब हम कभी कभी अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं रेगुलर, और कभी कभी ऐसा होता है मार्केट ओपन होता ही भाई को प्रॉफिट हो गया, तो फिर भाई को आ जाता है थोड़ा वो नेक्स्ट इमोशनल, समझ चाहिए। ठीक है, मैं तो फिर भाई ने डाली यहाँ पे ट्रेड। ठीक है, और भाई की जितनी पोजीशन साइजिंग थी ना औकात से ज्यादा। हम 30,000 रुपये से ट्रेड करते हैं आपको पता है, लेकिन 30,000 में हम जो लॉट साइज रखते हैं वो 5-10,000 15,000 के आसपास रखते हैं। सारे पैसे एक साथ हम कभी नहीं लगाते हैं। आपने मेरे पिछले सारे ट्रेडिंग के वीडियोस देखे होंगे। और लगाएंगे तो ऑप्शन सेलिंग कर लेंगे 15-20 हज़ार से, क्योंकि वहां पे हमें पता है कि ठीक है जितना हम ले रहे हैं उतना रिस्क रहता है। जैसे कि किसी ऑप्शन सेलिंग में हम 1000-1500 का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे 1000-1500 से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। ठीक है, मैं भी ऑप्शन सेलिंग में 1:1 ही मुश्किल से बैठ पाता है, ये चीज़ आप खुद जानते होंगे। तो भाई ने डाली ट्रेड, क्योंकि यहाँ तक तो भाई हमें इतना था कि भाई एक मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है, बॉन्ड वगैरह की न्यूज़ है, दो तीन एक चीज़ें थी यार कि भाई मार्केट में वो भी सब वैसा हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, ग्लोबल मार्केट क्रैश किए हुए हैं, थोड़ा बहुत वो भी गिर चुके हैं। इन सारे सिचुएशंस को देखते हुए इसीलिए मैंने आपको बताया कि गाइस जो न्यूज़ में चल रहा है ना उस पर कभी फोकस मत कीजिएगा। ठीक है, तो भाई उसके बाद हमें यही था कि भाई यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर को जो बायर हैं उनको इनवाइट कर रहा है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बायर्स को इनवाइट किया, अच्छी बात है। फिर गाइस रिटेस्ट किया, ये भी अच्छी बात है। फिर जाके इस लेवल के आसपास ये एक दो वीकनेस कैंडल बनाई, और फिर यहाँ पे मैंने किया यार ये एक ब्रेकआउट फेलियर सिस्टम है और यहाँ पे बायर ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लर्निंग का जो अपना वीडियो कंटिन्यू रहता है, मैं उसमें जो ट्रेड ले रहा था वो भी बना रहा था।
पर मेरी हिम्मत नहीं हुई थी उसको फिर पोस्ट करने की। मैं सच बताऊं तो डिमोटिवेट हो चुका था, बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटा के मैंने कहा जो भी है सच बताना है आपके सामने, तो फिर मैंने हिम्मत करके बताया, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे भाई का गया एसएल, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा, और फिर ये बनती है एक बड़ी कैंडल। इसके अंदर एग्जिट करने का मौका नहीं मिला, और मौका मिला जो कि इसके अपर साइड में ही था। तो पहली चीज एक्चुअल बताऊं, मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा था, तो मेरा स्टॉप लॉस था गाइस सिर्फ यहाँ तक का, 25-30 रुपए के आसपास। ये स्टॉप लॉस मेरा गया डबल, पहली चीज तो ये, ठीक है। उसके बाद टारगेट जो था ना, टारगेट काफी अच्छा था, 1:2-3 के आसपास टारगेट था, क्योंकि ये पता है जहां से ये पैटर्न स्टार्ट होता है, आपको मैंने पिछली बार भी वीडियो में बताया था कि भाई ये राइजिंग वेज पैटर्न है, ठीक है। और ये वेज जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो टारगेट जहां से इसकी स्टार्टिंग हुई वहां तक मिलता है हमें। तो ये हमारे साथ हुआ। फिर क्या किया हमने, एग्जिट मारा, और ये मेरी आई थिंक सेकंड ट्रेड थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई मार्केट में पोजीशंस में जाके फिर कितना हुआ है हमें लॉस, ठीक है। एक मिनट यार, तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ। तो भाई का दिमाग खराब हुआ, एक ट्रेडिंग जिसमें उसे 2,000 का प्रॉफिट हो रहा था वो सारा प्रॉफिट जा चुका था, तो भाई को चढ़ा ओवर ट्रेडिंग का भूत, ठीक है। भाई बोलेगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने पैसे बनाए थे और ये ऐसे चले भी गए, तो यार वो वाला फील नहीं आ रहा था, ठीक है। तो भाई ने नया ट्रेडिंग लिया, नई और ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, जो कि हर एक ट्रेडर के साथ होता है। तो इसीलिए जब भी हमें मॉर्निंग ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ा कम बनाए, उसको थोड़ा ज़्यादा कर दें, थोड़ा ये कर दें, और उसके साथ साथ जो गाइस प्रॉफिट है ना दिन का वो भी चला जाता है। 4,000 रुपए के आसपास आज के दिन हमें लॉस हुआ है, जो कि हमने पिछले हफ्ते पूरा कमाया था। एक हफ्ते में 7 दिन के अंदर हमने लगभग 4 दिन ट्रेड किया होगा, हाँ 4, ये आज 5वां वीडियो है। 4 दिनों में जो प्रॉफिट हमने बनाया गाइज, वो प्रॉफिट हमने एक दिन में गंवा दिया। यही है गाइज शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। अगर आप एक गलती भी कर बैठते हो तो उस गलती से गाइज आपको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, और ये चीज आप लिख के रखिएगा कि मार्केट में रहना है तो जो गलतियां की है ना, उन गलतियों को कभी नहीं दोहराना है। आज के दिन गाइज हमारा रिस्क मैनेजमेंट फेल हुआ है। आपको पता है रिस्क मैनेजमेंट हमारा क्या था, कि भाई 1,000 रुपए या 1,500 रुपए से ज्यादा हमें लॉस होता है तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग बंद कर देंगे। और अगर हमें 2,000 रुपए, 1,000 रुपए से ऊपर कुछ भी प्रॉफिट होता है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। मेरा 2,000 बनने के बाद प्लान था कि यार 3-4 हज़ार बन जाए, और 3,000 तक प्रॉफिट भी गया था, लेकिन मैंने थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, मैं बस देख रहा था। मैंने कहा 3 से थोड़ा और ऊपर जाता है तो देखते हैं। फिर नीचे कम हुआ, फिर मैंने कहा नहीं यार वापस जाएगा, फिर नहीं गया, फिर नीचे आ गया, फिर नहीं गया, फिर नीचे आते आते बुक भी नहीं किया और खत्म, ठीक है। तो ठाकुर तो घियो, और ये जो गलती है ना आपको कभी नहीं दोहरानी है। इसी चीज से आप हर चीज समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे बात आ जाती है इमोशंस, रिस्क मैनेजमेंट। एक चीज फेल होती है तो हम बहुत सारी चीजों में फेल हो जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट मेरी थी पोजीशन साइजिंग, क्योंकि मैंने ओवर पोजीशन साइजिंग ली, बुक नहीं किया प्रॉफिट टाइम से, ठीक है। उसी के साथ पोजीशन साइजिंग के बाद अगर आप जो रेगुलर ट्रेड ले रहे हो, आप जो प्रॉफिट करते हो, आपको उसको या तो विड्रॉ कर देना है या फिर उस प्रॉफिट को शेयर में इन्वेस्ट कर दीजिए। सच में अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में हम 30,000 से यूज कर रहे हैं और मान लो 40,000 बना लिए, उन 10,000 को जैसे ही वो कंप्लीट होते हैं लीजिए, एग्जिट कीजिए, और कैपिटल सेम रखिएगा। कुछ दिन ऐसा करने पर क्या होगा कि जो आपका माइंड सेट है वो 30,000 में ट्रेड करने के लिए प्रिपेयर होगा। फिर जब हम आगे प्रॉफिट बनाते हैं तो फिर अपने अकाउंट से 10,000 रुपये आप और ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपको वो महसूस हो कि हाँ यार एक्चुअल में ट्रेडिंग में धीरे धीरे कैपिटल इंक्रीज करना है, और ट्रेडिंग को जो एक्चुअल हम पैसा बना रहे हैं उसको भी बाहर निकालते रहना है, जिससे कि हम रेगुलर प्रॉफिटेबल रह सके। नेक्स्ट है पोजीशन साइजिंग के बाद आता है गाइस रिस्क मैनेजमेंट। इस चीज को आपको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि हर चीज में तो रिस्क मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल है ट्रेडिंग का, जिससे कि
कोई भी ट्रेडर है, अगर नया है पुराना है, कितना प्रॉफिट बना रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो तो आप हर एक सेक्टर में आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि कहीं भी आप अगर रिस्क को जान चुके हो कि हर दिन इतना से ज़्यादा नहीं लेनी है। मैं भी कभी कभी ऐसा होता है, बस ये सिचुएशन ही तो चेंज करनी है, और आप आने वाली वीडियो में वो चीज़ देखोगे। आपको लिख के देता हूँ, लिख के दूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा रिस्क, यहाँ पे मैनेजमेंट, जो कि आपको आगे से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ है गाइस, बुक योर प्रॉफिट टाइमली, ठीक है। हम ये भी गलती करते हैं कि यार गाइस, इन दोनों जो मार्केट सिचुएशन हैं, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना, तब क्या करते हैं हम, प्रॉफिट बुक कर देते हैं जल्दी। लेकिन जब मार्केट ऐसा होता है कि टारगेट छोटे छोटे दे रहा है, तब हम क्या करते हैं, बैठे रहते हैं बड़े टारगेट्स के लिए। तो दो चीज़ें हो सकती है, सिंपल सी बात है, दो चीज़ें। या तो आप हमेशा ट्रेंडिंग के लिए बैठे रहो, जो मार्केट आपको 10 में से 2 बार आएगा, ठीक है, वो आप कैप्चर कर सको। या फिर आप हर दिन का प्रॉपर प्लान रखो। दोनों हाथ में अपन वो नहीं रख सकते हैं, हमारे उधर कहावत है, दोनों हाथ में दोनों नहीं रख सकते हैं, छोड़िए, ठीक है। आप समझ गए ना कि भाई अपना काम बनता है, आपको या तो टारगेट रखिए प्रॉपर कि भाई एक दिन का इतना प्रॉफिट हुआ, एग्जिट, सिस्टम बंद, किल स्विच ऑन कर रखा है आज गाइस मैंने, किल स्विच ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि इसको लूज करने के बाद मेरे को पता था मार्केट में अचानक हमारा कैंडल बड़ी बन जाती है, रिस्क मैनेजमेंट फेल हो जाता है, ठीक है, ठीक है। वहां पे मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा था, एक बड़ी कैंडल बनी और जो मेरा स्टॉप लॉस था उससे दुगुना मेरा स्टॉप लॉस ले गई, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस भी आएगी आपके सामने, ठीक है, कि भाई आपने तो सोच रखा है हर दिन का 1,000 रुपये स्टॉप लॉस है, लेकिन वहां पे एक बड़ी कैंडल बनती है, आपको दिखता है कि आपका एक की जगह 3 दिन का स्टॉप लॉस चला गया 3,000 रुपये। फिर आपका खराब होता है दिमाग, और फिर आप सोचते हो कि भाई जितनी रिस्क एक दिन में लेता हूँ उतनी तो सेटलमेंट कर दूं कैसे भी करके। स्ट्रेटेजीज देखोगे, सेटअप ढूंढोगे और सब कुछ मिलेगा, बट वो नहीं देंगे आपको पैसा एक दिन में, जो है ना, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। और देखिए मैंने आज कितनी ट्रेड की, ये मेरी पोजीशन साइजिंग देखिए काफी बड़ी थी, ठीक है। और मतलब जो अपने हर दिन लेते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा ही लिए। दूसरी चीज़ है कि फॉलो ही नहीं किया मैंने, ओवर ट्रेडिंग है, 4 ट्रेड कर रखी है एक दिन की, ठीक है, 3-4 तो खूब है, लेकिन हाँ मेन चीज़ यही है भाई साहब कि अपना मेरा जो था रिस्क मैनेजमेंट फेल हुआ, प्रॉफिट मैंने टाइम से बुक नहीं किया। ये चीज़ें आप बिल्कुल मत करना दोस्तों, क्योंकि इन्हीं की वजह से एक इंसान के सामने आगे ट्रेडर के यही परेशानियाँ होती है। 10 दिन में गंवाए अगर एक दिन में चला जाए ना, तो फिर उसी से जो डिमोटिवेशन मिलता है वो ट्रेडर को लेके डूबता है आगे। दूसरे दिन हम ये सोचते हैं कि भाई कैसे भी करके मेरे को कल को 4,000 रुपये कमाना ही है, कमाना ही है, ठीक है। और गाइस उसी वजह से हम और गलती करते हैं। एक गलती करने वाला वो है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, उसी प्रकार से एक गलती को आप सुधारने के लिए 1000 गलतियां करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको गलतियां नहीं करनी है। आपको सुधारने के लिए बिल्कुल पेशेंसफुली उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करना है कि भाई गलती तो कर ली है, कल आपके ट्रेड करने से ये पैसा आएगा क्या, बताइए, इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। बट जो आप हर रोज फॉलो कर रहे हो रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन, वो फॉलो करना है। करके देखिए दोस्त, मैं भी करूँगा, ठीक है। ओके, और कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ, फिर गाइस आज बताता हूँ, मेरे को जब ये लॉस हुआ आपको लगता था ठीक है यार भाई, इससे ज़्यादा बढ़ोगे, लॉस हो रहे हैं, किसी का कैपिटल ही चला गया, ये चला गया, मेरा भी बहुत बार गया था। लेकिन जब हम प्रॉफिट बनाते हैं ऐसी स्टेज पे है ना गाइस, थोड़े से दूर, ठीक है, अगर हर बार चला जाएगा तो फिर अपने में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो 30 डे चैलेंज है, मैं आपके सामने सिर्फ 30,000 रुपये लेके ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा अकाउंट है, जो कि एक और अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, और एक ये अकाउंट है जिसमें मैं आपके सामने 30,000 से ट्रेड करके बता रहा हूँ। और फिर आपके सामने वो 4 दिनों का प्रॉफिट चला जाए तो फिर मतलब भी क्या है, वही चीज़ है, ठीक है। तो मैंने आपके साथ जो शेयर किए वो मेरी गलतियां हैं, मैं भी, हर एक ट्रेडर यही गलतियां करता है, तो इनसे आप कुछ ना कुछ रिलेट कर पाओ कि भाई ये बंदा अगर गलती कर सकता है तो हमारे से भी होती है।
हमें भी तो इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा खोकर गलती करता है वो इंसान आपको बता सकता है कि एक्चुअल में पैसा कैसे कमाया जा सकता है या फिर कैसे खोते हैं। ठीक है, जो मैंने गंवाया वो आपको बताया, जो कमाया वो बताता तो आप मोटिवेशन मिलता आपको कि अरे यार भाई देख ये अपने मोबाइल में 10,000 20,000 15,000 2,000 3,000 ऐसे पैसे बना रहा है। ठीक है, लाखों के आप पीएनएल स्टेटमेंट देखे होंगे, करोड़ों रुपए भी बना रहे हैं बहुत सारे लोग। पर क्या आपने सोचा है कि उनके पीछे उनका माइंडसेट क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है? मैं बताता हूँ आपको, आधे ऐसे लोग हैं ना जो प्रॉफिट लॉस देखकर ही लॉस कर लेते हैं कि यार उस बंदे ने आज के 10,000 रुपये बनाए, मैंने 1,000 रुपये क्यों बनाए? कम से कम 2-3 हज़ार तो मैं भी बना सकता हूँ। और गाइज, जिस बंदे ने बनाया उसकी कैपिटल हमें नहीं बताएं, लेकिन उस बंदे ने जिसने 1,000 बनाया मैं भी, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप मार्केट में 100 रुपये बनाओ या 1,000 रुपये बनाओ, वैल्यू वो नहीं है। वैल्यू ये है कि आप परसेंटेज के अंदर कुछ ना कुछ बनाओ। परसेंटेज में देखना स्टार्ट कर दीजिए एक बार तो। ठीक है, ये जो कैपिटल है अगर इसको आप परसेंटेज में देखोगे तो आज के दिन में भी आपको देखने को मिलेगी 10-12% 13% के आसपास। ठीक है, ऑप्शंस में 20-25% 15% पैसे हर दिन बना सकते हैं। तो ये कोई लॉस नहीं है बड़ा, ये लर्निंग का फेज था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे हम कर सकते हैं? तो गाइस धन ऐप में आपको मिल जाता है ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करने का एक फीचर जो कि मोबाइल में होगा। यहाँ पे मोबाइल से ही मैंने उसको ऑन किया था, यहाँ पे आपको मोबाइल में मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए। तो मोबाइल में आपको किल स्विच ऑन कर देना है, उसके बाद 12 घंटे तक आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ ये है, आपके दिमाग में कीड़ा भी दौड़ेगा कि ले ले भाई ट्रेड कर लेते, नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़, मूवी देखिए और कॉमेडी देखिए अच्छे से, आपको थोड़ा बहुत राहत फील होगी ऐसे टाइम पे। मैंने देखी थी गाइस रक्षाबंधन, जो कि थोड़ी इमोशनल थी, तो इमोशनल कर दिया उसने। और ये दुख और वो दुख दोनों जुड़ गए। ये दुख का है, खत्म नहीं होता बे। तो बस यही है, आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर लोगे। पर एक बार अगर आपको लॉस हो जाता है तो आपको आपको उस वक्त ट्रेडिंग से दूर हो जाना है, सिस्टम क्लोज कर दीजिए, जो कि सारे लोग बोलते हैं, यूट्यूब पे सब बोलते हैं ये कि ये मिस्टेक्स आपको बताते हैं। तो फॉलो करके देखिए वीडियो को। मैंने बोला ही नहीं आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, तो कर दीजिएगा जितना हो सके। लाइक कीजिए, कमेंट में आपको जो भी कहना हो कह सकते हो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप तो अपने हो, आपको जो भी कहना है कह सकते हो बिल्कुल खुल के। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।